गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चैप्टर 6 में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बताया था। ये है क्वेश्चन नंबर 9। मेरी बुक में 8 के बाद में नहीं था, इसलिए मैंने कॉपी में लिख के आपको बताया। सब सारे क्वेश्चंस के एक दो क्वेश्चंस में करवा दूंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द गिवन डेसिमल। मैं ऊपर चैप्टर नंबर लिख देती हूँ, चैप्टर 6। राइट, चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 9। राइट, राइट द गिवन डेसिमल इन वर्ड्स। ये जो डेसिमल में नंबर्स लिख रखे हैं, इनको वर्ड्स में लिखने हैं। राइट, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 42.356 पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं उसको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कभी भी। 356 या 56 ऐसे नहीं पढ़ते हैं कभी भी, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। कैसे? 42 इनको तो जैसे अपन पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। 42.356। राइट, इसको कैसे पढ़ेंगे? 309.001। राइट, तो जैसे मैंने पढ़ा है वैसे उनको वर्ड्स में लिखेंगे। 42 पॉइंट का पॉइंट लिख दिया। 42.356 ऐसे लिखेंगे। राइट, 42.356। इसी तरह से इसको कैसे लिखेंगे? 309.001। राइट, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी के इसके क्वेश्चंस और भी हैं, वो आप खुद करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट इन नंबर्स। यानी क्वेश्चन 10 में इस तरह से वर्ड्स में दिए हुए हैं, उनको इस तरह से नंबर्स में लिखने हैं। वो भी कर लोगे आप। मान लो इस तरह से दिए हुए हैं 42.356, उसको इस तरह से लिख देंगे 42.356। जैसे ये दे रखा है 309.001, 309 लिख दिया, 309 पॉइंट लिख दिया, 001 पॉइंट के बाद में 001 लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे सारे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। ये फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। राइट, 5/10। अब 5 के नीचे 10 है, यानी 10 है, तो क्या करेंगे? 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। 5 से फिर इधर काउंट करेंगे 1, और 10 है इसलिए 1 ही काउंट करेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। राइट, तो इसको क्या आ गया? 0.5। यहाँ हम 0 भी लगा सकते हैं, पॉइंट से पहले कोई कुछ भी ना हो तो यहाँ 0 भी लगा सकते हैं। नहीं लगाओ तो भी सही है, लगा दो तो भी सही है। राइट, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.5। राइट, 1/4। इसी तरह से इसका एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं। बुक में नहीं है, मैं मेरे मन से दे देती हूँ। जैसे 6/100 है। राइट, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब नीचे 2 zeros है, 6 लिख दिया यहाँ पे। पॉइंट के बाद में हमें 2 नंबर चाहिए, लेकिन 6 1 ही है, तो 6 के बाद में यहाँ 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि 2 नंबर्स है तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ 0 तो हम लिख सकते हैं। जब कुछ भी ना हो तो यहाँ 0 हम लिख सकते हैं। तो 6/100 का क्या हो गया? 0.06। राइट, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, 25/100। राइट, इसको कैसे लिखेंगे? अगर 30 हो तो 3 नंबर काउंट करेंगे, 20 हो तो 2 नंबर काउंट करेंगे। राइट, एक ही एग्जाम्पल लिया, तो 25 को तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब 20 है यहाँ पे, तो 2 नंबर काउंट करेंगे, 1 2, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ 0 तो लगा ही सकते हैं। राइट, तो 0.25। राइट, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, बुक में नहीं है ये। ठीक है, बुक में ये वाले दिए हैं, और इसके अलावा भी हैं, वो आप खुद करेंगे। राइट, इसी का F है 1/4। अब यहाँ नीचे 10 100 या 1000 नहीं है, 1/4 है। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे। राइट, डिवाइड कैसे करेंगे? ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो तो डिवाइड के अंदर ले लेंगे, जो डेनोमिनेटर है वो बाहर ले लेंगे। राइट, ये रफ पोर्शन में करना है। ठीक है, या फेयर में नहीं करना है, इसको रफ में करना है। 1 को न्यूमरेटर को अंदर ले लेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, हमेशा यही होता है, छोटे बड़े से मतलब नहीं होता है। न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड के अंदर जाता है और डेनोमिनेटर बाहर डिविडेंड होता है। राइट, अब 1 छोटा है 4 से, तो डिवाइड नहीं जा सकता,
तो हमें आगे ज़ीरो की ज़रूरत है, तो शुरू में ही ज़ीरो लगाने के लिए हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट। आगे और ज़ीरो लगाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद में 1 0 हम वैसे ही लगा सकते हैं। अब ये 10 4 से ज़्यादा हो गया, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो नहीं कर सकते, अब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो नहीं कर सकते तो एक और ज़ीरो चाहिए होता, तो यहाँ पहले एक ज़ीरो चढ़ाते, फिर यहाँ एक और ज़ीरो लगा देते, ठीक है। 2 ज़ीरो एक साथ लगाने के लिए एक ज़ीरो यहाँ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमने 1 ही ज़ीरो लगाया तो कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे यहाँ। पॉइंट लगा के 1 0 तो वैसे ही लगा सकते हैं, राइट। तो 4 2 जा 10, सॉरी 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, राइट। अब फिर नहीं जा सकता तो 1 0 हम वैसे ही लगा सकते हैं। एक और ज़ीरो लगाना पड़ता तब हम यहाँ ज़ीरो लगाते, लेकिन पॉइंट लगाने के बाद में 1 0 हम वैसे ही लगा सकते हैं। तो 4 5 जा 20, क्या आ गया हमारा 0.25। आंसर क्या आ गया 0.25। यहाँ ज़ीरो तो हम वैसे ही लगा सकते हैं, राइट। अब ये वाला एक और एग्जांपल देखो, 7/25। 7 को फिर से मैं यहाँ कर देती हूँ, 7 को फिर से अंदर ले लेंगे, 25 को बाहर ले लेंगे, राइट। डिनोमिनेटर बाहर आता है। अब 7 छोटा है, 25 बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ ज़ीरो चाहिए। ज़ीरो लगाने के लिए पॉइंट, पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगा दिया। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 75 ज़्यादा हो गया तो 2 जा 25 2 जा 50, राइट। 0, 7 में से 5 गए 2, राइट। अब 20 छोटा हो गया 25 से, तो यहाँ फिर हमें एक ज़ीरो चाहिए, तो एक ज़ीरो तो हम वैसे ही लगा सकते हैं, तो हम पॉइंट लगा रखा है इसलिए 1 0 तो हम वैसे ही लगा सकते हैं। अब 25 की टेबल में 208 टाइम आता है, 25 8 जा 200, पूरा पूरा चला गया। आंसर क्या है 0.28, 0.28। ज़ीरो हम यहाँ वैसे ही लगा सकते हैं। तो ये तो है अपना रफ पोर्शन, ये भी रफ पोर्शन है, यहाँ ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, गॉट इट, कर लेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है बुक में, वो आपको खुद करने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, और ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। 2.9, तो पॉइंट हटा के 29 एज इट इज़ लिख देंगे, पॉइंट हटा के 29 एज इट इज़ लिख देंगे। अब नीचे डेनोमिनेटर में क्या लिखना है, हम पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करेंगे, 1। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1, तो हमें यहाँ 1 0 लगा के 10 लिखना है, राइट। पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होंगे उतना ही ज़ीरो नीचे लगेगा, राइट। अब इसमें है 0.005, तो हम 0 पॉइंट हटा के 0005 लिखेंगे। तो ये ज़ीरो चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, ओनली 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं उसके लिए यहाँ पॉइंट से हमें डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। तो आंसर क्या जाएगा 5/1000, राइट। समझ में आ गया। पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है उतने नीचे ज़ीरो लगा देंगे, और ऊपर जो है वो पॉइंट हटा के एज इट इज़ लिख देंगे। तो एज इट इज़ लिखेंगे तो ये ज़ीरो आ रहे हैं, लेकिन नंबर से पहले के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हटा के 5 लिख दिया, 5/1000। ईजी है, कर लेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है बुक में, वो आपको खुद करना है, राइट। बाय बाय स्टूडेंट्स, ये अपना 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है।